नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर आज इमामबाड़ा स्टेट का शाही जुलूस सज्जादा नसीन सैयद अयान अली शाह उर्फ छोटे मियां साहब की कयादत में परंपरागत ढंग से निकाला गया। छोटे मियां साहब ने विभिन्न इमाम चौकों पर रुक कर पढ़ा फातिहा। शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम पर रखे गए ताजियों को करबला में आज किया दफन। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर आम नागरिकों को जागरूक करने और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मुद्दों के प्रति सतर्क रहने के परिप्रेक्ष्य में तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। बाट माप विभाग गोरखपुर की आधिकारिक सूचना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को घटतौली का संदेह हो तो वो अविलंब इस संबंध में विभाग को कर सकता है सूचित। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख पर इमामबाड़ा स्टेट का शाही जुलूस सज्जादा नसीन सैयद अयान अली शाह उर्फ छोटे मियां साहब की कयादत में परंपरागत ढंग से निकाला गया। छोटे मियां साहब ने विभिन्न इमाम चौकों पर रुककर फातिहा पढ़ा। रवायत के साथ निकले इस शाही जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। वहीं महानगर के विभिन्न स्थानों से निकले ताजिया जुलूस में विभिन्न अखाड़ों के सदस्यों ने लठिया सलार का प्रदर्शन किया और मुहर्रम की 9वीं तारीख पर मातमी जुलूस आदि निकाले गए। प्रस्तुत है एफिडेविट की एक खास रिपोर्ट। आदाब। एफिडेविट के लिए मैं हूं मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज मुहर्रम पर एक ख़ास कवरेज लेकर के हाजिर हुए हैं। अंदाज़ा था इस बात का आगाज़ सफ़र से अशकों की तरह आले नबी निकले थे घर से। दश्ते बला में असगर व अकबर हुसैन हैं, जो गौर से देखो तो 72 हुसैन हैं। ये 72 इमाम हुसैन के साथियों अहले बैत का जो काफ़िला था, 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को मैदान करबला के तपते हुए रेगज़ारों में काफ़िला हुसैनी लूटा गया। इमाम हुसैन, उनके नन्हे मुन्ने बच्चों, उनके साथियों की वहाँ शहादत हुई और यही लेकर के हर साल इमाम हुसैन की याद में अज़ादारी की जाती है। तारीख़ दे रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबातो वज़्म है दश्ते बलाओ गम। सब्रे मसीहो जुर्रते सुक़रात की कसम, इस राह में है सिर्फ़ एक इंसान का कदम। जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। आज फ़िज़ाओं में जो या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये हुसैन के चाहने वाले और मानने वालों की है। आज हम इस वक्त आ पहुँचे हैं गोरखपुर के एक तारीख़ी इमामबाड़े मिर्ज़ा मरहूम खादिम हुसैन इमामबाड़े में। कुर्बान जाऊं मैं मक्तल के वास्ते तुझे, कासिम सजाऊं मैं। दस मुहर्रमुल हराम की सुबह मैदान करबला में हज़रत अली अकबर ने अज़ान कही और अज़ान के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने
दुश्मन के लश्करों को खिताब किया कि मुझे पहचान लो, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं हज़रत मोहम्मद का नवासा हूँ, मैंने आज तक कभी नमाज तर्क नहीं की, मैंने कभी किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया। हज़रत इमाम हुसैन ने जब अपना खुतबा ख़त्म किया तो अम्र बिन साद ने पहला तीर फेंक करके जंग का ऐलान कर दिया। एक के बाद एक लोग वहाँ पर शहीद होते गए। हज़रत इमाम हुसैन के जवां साल बेटे हज़रत अली अकबर की भी शहादत हुई। जब अली अकबर का लाशा ख़याम हुसैनी में लाया गया तो एक कोहराम सा मच गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ज़मीन को तलक़ीन करते हुए फरमाया था कि तेगों से पाश पाश है सब जिसमें नाजनी, रखियो बहतियात इसे दामन में है ज़मी। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। हज़रत इमाम हुसैन भी मैदान रज़्म में आते हैं और उसके बाद एक हर तरफ से उन पर तीरों की बौछार होती है, जिसमें नाजनी से बहुत ज़्यादा तीर लग जाते हैं। ज़ख्मों की ताब ना ला करके हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े से उतरते हैं और मैदान करबला में आखिरी सजदा अदा करते हैं। वो एक आखिरी सजदा जो हज़ारों सजदों पर भारी है, जिसके लिए हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कभी ये कहा था कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज ही शिया समुदाय के लोगों ने मुहर्रम पर रखे गए ताजियों को करबला में दफनाया। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर आम नागरिकों को जागरूक करने और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मुद्दों के प्रति सतर्क रहने के परिप्रेक्ष्य में तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ने संगठन के 25 वर्षों की यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे सदैव मानवाधिकार हनन के प्रति चिंतित रहे हैं। और किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई माननीय मधु चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता इलाहाबाद से स्वच्छता कारण मंच पर मंचा प्रोफेसर जेपी सैनी कुलपति मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय और विशिष्ट अतिथि में बैठी जो अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय विधि विभाग और मंच पर बैठे जेपी नायक जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष है और हमारे संगठन के संरक्षक हैं। मंचासीन डॉक्टर रहमत अली जी जो हमारे संगठन के संरक्षक हैं। कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य तो वही था कि 30 जून को रखा जाए, तो 29 जून को कार्यक्रम रखने की तिथि पहली रखी गई, लेकिन माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन 30 को था, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित करने परिवर्तित कर दिया गया थी माननीय न्यायमूर्ति जी से और डीसी साहब से अनुमति लेते। लेकिन फिर किन्हीं कारणों से माननीय न्यायमूर्ति जी का प्रस्ताव था, जिसे फिर एक बार परिवर्तन करना पड़ा, दिनांक 6 को आज करना पड़ा। इसमें बहुत सारे हमारे अतिथि अपने समय परिवर्तित करने के कारण बार नहीं उपस्थित हो पाए, उसका मुझे खेद है और ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे अतिथियों का हमारे अपने बीच उपस्थिति नहीं पा पाए। जब मैं पढ़ता था तो मैं अक्सर देखता था, उस समय हमको लगता कि 84 से 80 से पहले थानों में बड़े टार्चर किए जाते थे आम जनता को, या जो भी जिसको अरेस्ट कर लेते थे या बैठक बना देते थे, हम तो थानों में रखते थे और काफ़ी टार्चर करते थे। इसका डायरेक्टर थे, लेकिन मैंने वहीं तय किया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं एक ऐसे संगठन का संचालन करूँगा न जिसका सरकार रजिस्ट्रेशन कर सके न रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण कर सके। सेमिनार में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस माननीय डॉक्टर गौतम चौधरी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी के अतिरिक्त विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। माननीय न्यायाधीश डॉक्टर गौतम चौधरी ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को मानवाधिकार के मामलों के प्रति अधिक सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। संविधान की जो व्यवस्था थी, जिसके नाते आप राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह सकते, उन्होंने भीड़ तंत्र का विश्वास नहीं किया। जब भरत का ये आया कि भरत को तिलक होगा, पूरे अयोध्या नगरी का जन जन विरोध कर रहा था कि अब अभिषेक नहीं होगा, उनका तिलक नहीं होगा।
It was protested by the entire अयोध्या। पूरे अयोध्या के लोगों ने उसका विरोध किया था, घर में खाने नहीं देते थे। तो क्या उसे पुरुषोत्तम राम मान लेते? उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा ये भीड़ तंत्र का निर्णय है, ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। संवैधानिक तो वो है जो सदन से पास होके आया था। बाट माप विभाग गोरखपुर की आधिकारिक सूचना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को घटतौली का संदेह हो तो अविलंब इस संबंध में विभाग को सूचित कर सकता है। विभाग के विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाट माप अजीत सिंह ने बताया कि यदि कोई क्रेता मिठाई की दुकान से मिठाई की खरीदारी करे और यदि दुकानदार डिब्बे समेत मिठाई का तौल करता है तो यह गलत है। हमारा विभाग वर्ष पर्यंत लगातार जांच करता है, निरीक्षण करता है और यह कोशिश करता है कि किसी ग्राहक को कम वजन न मिले। इस क्रम में दुकानदारों से यह बताया जाता है कि अपने कांटे का सत्यापन करें, सही तौल करें। अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो विभाग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। जी, हमारे विभाग द्वारा मिठाई की दुकानों पर वर्ष भर जांच होती रहती है। खासकर जब त्योहार होता है तो ये जांच की तीव्रता बढ़ जाती है। उसमें हमारे द्वारा ये देखा जाता है कि किसी दुकानदार द्वारा मिठाई के वजन में डब्बे का वजन तो नहीं तौला गया है। अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संयुक्त रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने लोहिया एनक्लेव आवासीय योजना फेज 1 के निर्माण में जीडीए द्वारा अनियमितता का आरोप लगाते हुए पार्किंग पर अवैध कब्जे का विरोध किया है। सोसाइटी के सदस्यों की मांग है कि जल्द से जल्द अवैध कब्जे को हटाया जाए। सदस्यों ने इसकी शिकायत अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोहिया फेज 1 के निवासी हैं। हम सभी 492 आवंटी हैं। हम लोग 2015 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण से एक फ्लैट खरीदा था, जिस फ्लैट का भवन और भूमि का मूल्य फ्री होल्ड के साथ 2015 ने हमने भुगतान कर दिया था। उक्त भूमि के पर प्राधिकरण द्वारा दो कमरों का, छोटे छोटे कमरों का निर्माण करके बेचने का कुचक्त प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग यह है कि उस यूटिलिटी रूम को, जिसको विकास प्राधिकरण अपना कहता, जो मेरे जमीन पे बना हुआ है, उसको ध्वस्त करते हुए हमारे पार्किंग एरिया को खाली करे। वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा डॉक्टर रघुनाथ स्मृति नव ज्योति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिला महामंत्री राधेश्याम चंद्र ने बताया कि लगभग 21 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कई दशकों से हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ चंद्र जी, जिनकी मूर्ति बाहर मैदान में लगी हुई है अपनी बाउंड्री में, उनके समय से ही बच्चों को हर साल अपने समाज की 21 मेधावी छात्रों को मार्कशीट की कॉल की जाती है। उसके आधार पर 11 हाई स्कूल के और 10 इंटरमीडिएट के बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करते हैं। राष्ट्रीय निषाद विकास महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र निषाद की अध्यक्षता में निषाद राज मंदिर पर सामाजिक एकता एवं शैक्षणिक जागरूकता विषय पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें इस दिशा में अग्रसर करते हुए शिक्षा के महत्व के साथ साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन की अपील की गई। संगठन पूरी तरह से हर स्तर से अपने में भाईचारा बना करके जो उस लायक हैं उनसे सहयोग कराया जाएगा। अपने भी हम लोग मिलकर सहयोग करेंगे। यही शैक्षिक जागरूकता के तहत लोगों को किताब कापी देंगे, उनका एडमिशन कराएंगे, फीस देंगे। यही हम लोग की मंशा है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।